हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द कैट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका, ये मेजरली हमारा डील करता है कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर इनटेक करते हैं, किस तरह से उनकी रूट से लेकर उनकी शूट तक, भले ही कितना बड़े से बड़ा ट्री क्यों ना हो, भले ही कितना लंबे से लंबा प्लांट क्यों ना हो, तो उनके एक छोटी सी उनकी रूट से लेकर उनके शूट तक, उनके टॉप तक, टॉप पे जो लीफ होगी उस तक किस तरह से आपका पानी पहुंचता है, ये पूरा का पूरा आता है हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमें ये बताती है कि प्लांट किस तरह से पानी और मिनरल्स जो होते हैं उसको सॉइल में से अपटेक करता है। ठीक है, अपटेक करता है मतलब कि उसको प्लांट के अंदर लेता है, इनटेक करता है। ठीक है, और जो हमारी रूट्स होती हैं ये एक नेचुरल इनटेक सिस्टम की तरह काम करती है, यानी कि ये एक स्ट्रॉ की तरह काम कर रही है, जो कि कंटिन्यूसली जो हमारी सॉइल होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स और पानी को खींच खींच के प्लांट तक पहुँचा रही है ताकि प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अब भाई ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन है इसकी आखिर नीड क्यों है? ठीक है, अब देखो, जैसे इंसान है हम लोग, जब हमारे को प्यास लगती है, हमारे को अपनी बॉडीली फंक्शंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो हम पानी को घूट सकते हैं, हम पानी को ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये प्लांट है, इस प्लांट के पास मुंह तो है ही नहीं, ये पानी को ड्रिंक थोड़ी कर पाएगा। तो ये क्या करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, अब जिस तरह से हमारा जो खाना है वो पचाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को हमारा खाना बनाने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, और फ़ोटोसिंथेसिस के लिए भी जो पानी है वो ज़रूरी होता है। देन जो भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे भी जाइलम के थ्रू वाटर के साथ ही मिलकर आपके प्लांट तक पहुंचते हैं। देन ये प्लांट की जो रिजिडिटी होती है, टर्जिडिटी होती है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है वो एकदम खड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, वो कोई भी आपका प्लांट हो, कोई भी कैसा भी प्लांट हो आपका, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो खड़े रहते हैं। ठीक है, वो ऐसे गिरते नहीं हैं। सिर्फ जो क्लाइंबर्स होते हैं वो आपके ज़मीन पे ऐसे गिर जाते हैं, या वो आपकी जो तार होती हैं उनके थ्रू वो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन उनमें भी एक रिजिडिटी मेंटेन्ड होती है। ठीक है, तो वो जो रिजिडिटी होती है, वो जो टर्जिडिटी होती है, वो भी आपकी वाटर प्रेशर की वजह से ही मेंटेन्ड होती है, जो कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो उससे फर्दर आपका मेंटेन्ड होता है। ठीक है, देन उसके बाद जैसे हम ह्यूमंस जो हैं हम स्वेट करते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स भी खुद को कूल रखने के लिए ट्रांसपायर करते हैं, यानी कि ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस उनमें होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट की सरफेस है वो गर्मियों में आपकी ठंडी होती है, कूल रह जाती है। ठीक है, देन आता है हमारा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो हमारी रूट्स होती हैं, जो हमारे रूट का हेयर है, ये हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सबसे पहला कांटेक्ट यही आ रहा है आपके सॉइल के पानी में। ठीक है, तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे आपके यूनिसेल्युलर ग्रोथ्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरे जो रूट है उसका सेल्स है। ठीक है, तो ये जो इसका एपिडर्मिस है ये इस तरह से आगे इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, जो क्या करता है हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हमारा वाटर एंड मिनरल्स का सॉइल्स में से ईजिली हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शंस होती है, इनसे क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और बहुत फ्रीली परमिएबल होती है, जिसकी वजह से वाटर बहुत ईजिली अंदर आ जाता है। ठीक, देन इसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपकी सेमी परमिएबल होती है एज ऑलवेज। ये क्या करती है कि ये सब्सटेंसेस का जो अंदर जाने का मूवमेंट है उसे कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर ये सेमी परमिएबल नहीं होगी तो जो हमारा प्लांट है ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक ले ले, या फिर वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका भी इंटेक ले लो, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मर सकता है। ठीक है, देन क्या होता है, इनके बीच में ये देखो ऐसे बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, बहुत लार्ज वैक्यूल होती है। इसमें आपका सेल सैप होता है जो कि कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है और एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, देन इसका जो न्यूक्लियस है वो एकदम बेस की तरफ होता है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यहीं बेस से इसका मेंटेन करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं अब हमारे रूट हेयर्स के? ठीक है, ये हमारे रूट के हेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से कि ये वाटर एंड मिनरल जो है उसे अपटेक कर रहे हैं, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही आपका
एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। देन ये क्या करते हैं कि ये मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मिनरल्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं वो बाय डिफ्यूजन और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारा एटीपी यानी हमारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जो हम मूवमेंट कराते हैं वो होता है, इसमें एटीपी हमारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देन ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक। और एंकरेज प्रोवाइड करती है, यानी कि जो रूट हेयर्स है ये क्या करती हैं, ये सॉइल के साथ ऐसे बाइंड हो जाती है, सॉइल के साथ ऐसे बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो टिका रहता है, वो हिलता नहीं है, अपरूट नहीं होता, वो टिका रहता है ज़मीन के अंदर, ठीक है। देन ये जो हमारे रूट हेयर्स हैं इन्होंने खुद में कुछ अडेप्टेशंस भी करी है, ताकि जो हमारा एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। सबसे पहले तो इनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा नंबर में ये होते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। देन इनका इसी वजह से जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स के साथ में एक बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है, ठीक है। इन्होंने अपने अंदर में एक हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना रखा है, जिससे कि वाटर इजीली इनके अंदर मूव कर सके। देन इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं और परमिएबल होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो कि रूट के जो हेयर्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस रूट के होते हैं, उन्होंने अपने में करे हैं, ठीक है। देन क्या है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। अब एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हमने फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्यों पानी चाहिए होता है हमारे प्लांट को। तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए चाहिए, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, कूलिंग करने के लिए चाहिए, ट्रांसपीरेशन के लिए, ठीक है। ये क्यों चाहिए पानी वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अब पाथवे होता है हमारे वाटर के मूवमेंट का। तो सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल में पानी जाता है, ठीक है। आप सीधा प्लांट के अंदर तो पानी नहीं डालते हो, आप लोग जब पानी देते हो तो सॉइल को पानी देते हो, है ना। तो सॉइल में पानी जाता है, सॉइल से जो रूट हेयर है वो अपने ऊपर पानी लेता है, ठीक है, अपने अंदर लेता है। रूट हेयर का जो एपिडर्मिस है वहाँ से जो हमारा प्लांट है उसके कॉर्टेक्स में पानी जाता है। देन कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में पानी जाता है, ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद जो हमारी जाइलम की वेसल्स होती हैं उनमें पानी जाता है, एंड देन उसके बाद आपका जो लीफ है उसमें पानी जा रहा है, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, कि सबसे पहले एपिडर्मिस में पानी गया, देन कॉर्टेक्स में गया, देन एंडोडर्मिस में गया। जो पेरीसाइकिल होता है ये आपका जाइलम के थोड़ा सा पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपका जाइलम में पानी गया। जो जाइलम मेरी होती है ये एक आपकी स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए होता है ताकि के पानी का ईज़िली एब्जॉर्प्शन कर सके और पानी को ईज़िली मूव करा सके, ठीक है। एब्जॉर्ब होके जब पानी इसके पास आ गया तो पानी का मूवमेंट ये पूरे के पूरे जो प्लांट है उसमें ईज़िली करवा पाए, ठीक है। देन अब हमारे कुछ मैकेनिज़्म होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहला मैकेनिज़्म होता है हमारा इम्बिशन, ठीक है। तो इम्बिशन क्या होता है कि इसमें जो हमारा वाटर है वो पोरस मटेरियल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जैसे ड्राई सीड्स जो होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पोरस मटेरियल है उसके थ्रू हमारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। देन हमारा डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट होता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर। देन हमारा ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस ये हमारा मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। ये आपका बेसिकली पानी का मूवमेंट होता है। अच्छा, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। एंड देन अब इसके बाद बात आती है कि भाई ये तो हम लोगों ने बात करा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ मेरा ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें हमारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आता है। देन होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिस पे हमारे को एटीपी यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है, जो मूवमेंट है वो हो रहा है। इसकी वजह से ही इसमें एनर्जी हमारे को एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। देन इसके बाद है आपका कि भाई वाटर के मूवमेंट के लिए कौन सी फोर्सेस हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले हमारा रूट प्रेशर होता है, देन हमारा ट्रांसपिरेशन पुल होता है, फिर हमारा कोहेजन होता है, एंड फोर्थ होता है हमारा एडहेशन, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्या होता है, ये भाई जब कंटिन्यूसली वाटर एंटर कर रहा है रूट में तो एक काइंड ऑफ एक प्रेशर बन जाता है कि एक के पीछे एक, जैसे भेड़ चाल कहते हैं जिसको ना, कि अगर एक भेड़ कहीं जाएगी तो सारी की सारी उसके पीछे चलने लग जाएगी। तो काइंड ऑफ यही हमारा रूट प्रेशर होता है कि जैसे ये मेरी रूट है, ठीक है, इस रूट के अंदर यहाँ से पानी घुसा तो इसके पीछे का जितना पानी है वो सारा का सारा इसके अंदर जाता चला जाएगा, ठीक है। देन हमारा ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है कि वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है हमारे प्लांट में। और फिक्र मत करना, इन सब को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आगे आने वाली क्लास में, एक एक को हम पढ़ेंगे, इनके एक एक डायग्राम के साथ इन्हें बढ़िया करके पढ़ेंगे, ठीक है। देन आता है हमारा कोहेजन। कोहेजन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक से दूसरे पे स्टिक करते हैं, एक साथ स्टिक करते हैं, और जिसकी वजह से ये एक के पीछे एक अंदर चलते चले जाते हैं, ठीक है। देन एडहेशन होता है। एडहेशन में क्या होता है कि जाइलम की वॉल पे आपका वाटर जो वो स्टिक करता है, तो इसकी वजह से भी हमारे वाटर का जो है मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास जो थी वो आपकी थोड़ी इंट्रोडक्टरी क्लास थी अबाउट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। अब जो आगे आने वाली हमारी क्लासेस हैं उसमें हम जो भी मैकेनिज़म्स हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए फॉलो हो रहे हैं, जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट्स के लिए फॉलो हो रहे हैं, और जो हमारे वाटर मूवमेंट के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में।